गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो टेंथ क्लास के अंदर बात कर रहे हैं। टेंथ क्लास में आज की हमारी जो वीडियो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर है। केमिस्ट्री चल रही है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में अगर हम बात करें तो अभी तक हमने जो जर्नल देखा वो एटॉमिक साइज का देखा था, और हमने बोल दिया था सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू वैलेंस सेल जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास से एटॉमिक साइज होता है। एटॉमिक साइज में अगर बात करें तो हमारे पास एक बात निकल करके आएगी, वो एटॉमिक साइज में जो बात निकल करके आएगी वो था वेरिएशंस की किधर जाए एटॉमिक साइज कम होगा, किधर जाए एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो हमें बताया गया था कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम होगा, सबको पता चल गया था। और दूसरा बोला गया था कि जब हम किसी पीरियड में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। आज एक बात निकल करके आई है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो भाई सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन सुनिएगा। इसमें कह रहे हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू दैट एटम so that atom lose the electrons and acquire positive charge। सीधी सी बात है कि किसी भी एटम को दी जाने वाली एनर्जी जिसके कारण वो एटम उस एनर्जी को लेकर के अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू दैट एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एक बात याद रखें, आयोनाइजेशन एनर्जी समटाइम आल्सो नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। गाइस ध्यान रखें, आयोनाइजेशन एनर्जी समटाइम आल्सो बी नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी को कभी कभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। दोबारा से देखो, किसी भी एटम की वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसको दी जाने वाली एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी है, और वो एनर्जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहलाती है। अब कह रहे हैं कि वेरिएशन अब आपको याद रहने लगा होगा। वेरिएशन की कैटेगरी में हम हमेशा दो ही तरह का वेरिएशन देते हैं। पहला वेरिएशन देते हैं वेरिएशन इन ए पीरियड, और दूसरा वेरिएशन देते हैं वेरिएशन इन ए ग्रुप। मतलब सीधी बात को सीधे तरीके से बताइएगा, आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आप बताओ क्या आयोनाइजेशन कम होगी या ज्यादा, और फिर ये बताओ कि क्यों। बस तो हम यहाँ बात करते हैं वेरिएशन इन ए पीरियड। तो पीरियड में वेरिएशन हमने बताया तो हमने बोल दिया आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन लगातार बढ़ेगी। क्यों? तो जवाब आता है, रीजन दिया हुआ है बिकॉज़ आयोनाइजेशन, बहुत शॉर्ट जवाब है गाइस, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इट मींस whenever we start to move in a period from left to right, जैसे जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कह रहे हैं कि साइज छोटा होता जाएगा, और एज द साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे साइज छोटा जाएगा, जैसे जैसे साइज छोटा होता चला जाएगा, इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू ब्रेक द एटम विद स्मॉलर साइज। किसी भी एटम के स्मॉल साइज को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हेंस it is difficult to lose the electron, and until an electron not lose the electrons, ionization not be term there। जब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा तब तक आयोनाइजेशन नहीं मानी जाएगी। It means whenever we smoothly start to move in a period from left to right, ध्यान से सुनेंगे, whenever we start to move left to right in a period, then every time a new electron is being added, total number of electron increases। जो total number of electron increase होंगे, they increase the effective nuclear charge, और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता जा रहा है देन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीजेस एंड व्हिच वुड स्टार्ट टू डिक्रीज द साइज, और जितना साइज छोटा उतनी आयोनाइजेशन ज्यादा। इसका मतलब जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयोनाइजेशन बढ़ती जाएगी। उसके बाद आता है वेरिएशन इन ए ग्रुप। ग्रुप में क्या होगा? ग्रुप में चलने का रास्ता है टॉप टू बॉटम। अब हमारे पास एक जवाब आता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूअसली गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेनेवर वी स्टार्ट टू मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। अब कह रहे हैं कारण, इसका रीजन भी आयोनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज दे दिया। अब आप लोगों ने पढ़ा था कि व्हेनेवर वी स्टार्ट टू मूव इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन एवरी टाइम ए न्यू सेल इज बीइंग एडेड। हर बार गाइस एक नई सेल ऐड हुई, ड्यू टू विच साइज इंक्रीजेस, जिसके कारण साइज इंक्रीज हुआ, और अगर साइज इंक्रीज हुआ तो आयोनाइजेशन डिक्रीज। और वैसे भी आपको पता है कि बड़े एटम को ब्रेक करना बहुत ही इजी होता है। अब उसके बाद हमारे पास ना एक क्वेश्चंस की स्टाइल है, ऐसे आता है क्वेश्चंस, आउट ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम व्हिच हैव द लो आयोनाइजेशन एंड वाई। बच्चा देखो इन दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन कम है और क्यों। तो अब हम एक बात देखते हैं
कि पीरियोडिक टेबल में लिथियम, फिर सोडियम और फिर पोटेशियम ऐसे है। इसका मतलब राइटर टॉप टू बॉटम जा रहा है और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बड़ा, इसका मतलब जिसका साइज जितना बड़ा उसकी आयोनाइजेशन उतनी ही छोटी। तो यहाँ अगर हम बात करें तो क्या जवाब आएगा, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक साइज पैरामीटर, एटॉमिक साइज पैरामीटर से अगर देखें द एटॉमिक साइज ऑफ पोटेशियम इज बिगर देन दैट ऑफ द लिथियम, एटॉमिक साइज ऑफ पोटेशियम इज बिगर देन दैट ऑफ द लिथियम, लिथियम से बहुत बड़ा साइज है पोटेशियम का और जिसका साइज जितना बड़ा उसकी आयोनाइजेशन उतनी ही कम, हेंस द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द पोटेशियम इज लो एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द लिथियम, लिथियम के मुकाबले में उसकी आयोनाइजेशन लो होगी। अब आप बताओ, आपको एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी का पता चल गया। अब गाइस सीधी सीधी बात अगर करें तो दोबारा से देखिएगा एक बार, हमें बताया गया था द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू दैट एटम सो दैट दैट एटम स्टार्ट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, हेंस दैट इज कॉल्ड एज ए आयोनाइजेशन एनर्जी। और गाइस आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर वेरिएशन देखें तो हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है इसका वेरिएशन। फर्स्ट हमारे पास जो निकल करके आया है वो वेरिएशन इन पीरियड आया है, सेकेंड हमारे पास वेरिएशन इन ग्रुप आया। पीरियड के अंदर बता दिया गया है साफ साफ कि आयोनाइजेशन एनर्जी लगातार इंक्रीज होगी पीरियड के अंदर, क्योंकि पीरियड में साइज छोटा होता है। ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी लगातार कम होगी क्योंकि वहां पर हमारे पास साइज लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अगर एक बात करें तो एक बात आएगा, हैलोजेंस हैव द मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। गाइस सोचिएगा कहां बोल रहे हैं हम, हैलोजेंस हैव द मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द एल्कली मेटल। तो फिर जवाब आता है, फिर हम सोचते हैं पीरियोडिक टेबल हमारे सामने होती है और फिर हम सोचते हैं सर पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कंसीडर्ड एज द एल्कली मेटल, सबसे बड़े हैं, साइज सबसे बड़ा, सो आयोनाइजेशन सबसे छोटी। और अगर इधर बात की जा रही है हैलोजेंस की तो ग्रुप नंबर 17 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट। हैलोजेंस आर द 17 ग्रुप एलिमेंट जनरली प्रेजेंट इन द approximately least portions of the periodic table at group number 17 in extreme right, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट के पास उधर पीछे की तरफ ग्रुप नंबर 17 में सबसे छोटा साइज हो जाता है और सबसे छोटा साइज तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। हम एक कॉमन एग्जांपल भी देते हैं कि अगर आपके पास दो तीन फॉर्मेट में धागे हैं, एक छोटा धागा है, एक बड़ा धागा है, एक बड़ा धागा है, एक उससे बड़ा धागा है, और आपको उस थ्रेड को ब्रेक करने के लिए बोला जाए तो गाइज आई थिंक कि आप है ना सबसे बड़े वाले थ्रेड को बड़ा इजीली ब्रेक कर पाएंगे एज कंपेयर टू लीस्ट वन। जो सबसे छोटा धागा होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल है। स्मॉल थ्रेड को ब्रेक करना अगर मुश्किल है, इट विल डायरेक्टली इंडिकेट दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द लीस्ट थ्रेड। और उसका रीजन हमारे पास एक निकल करके आता है कि ग्रेट एज द साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे साइज छोटा होता चला जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता हुआ जा रहा है कहीं ना कहीं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा वेरिएशंस, और अगर ये वेरिएशंस आपको समझ आ गया है तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू।